साथियों नमस्कार। आज पर्यटन यात्रा में हिंदुस्तान के उस स्वर्णिम इतिहास के दर्शन करने चलते हैं हम, जिस इतिहास को वामपंथी इतिहासकारों ने अपनी कुचालों से दफन कर दिया था। आज हम उसी ऐतिहासिक भूमि पर चलते हैं, दिवेर मैराथन ऑफ मेवाड़। जी हाँ साथियों, आपने नाम सुना होगा महाराणा प्रताप। उन्हीं महाराणा प्रताप जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा, और 1576 के बाद में जब महाराणा प्रताप जंगलों में भटक रहे थे, जंगलों में रहकर शक्ति संचित कर रहे थे, और उसी महाराणा प्रताप ने 1582 में यानी मात्र 6 साल बाद में अकबर की सेना के साथ वो जबरदस्त युद्ध किया जो विश्व इतिहास में अपने आप एक वानगी बन गया, इतिहास बन गया। हिस्ट्री के वेल नोन पर्सनैलिटी और राजस्थान हिस्ट्री के जनक कर्नल जेम्स टॉड ने उस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा, जिसमें एक राजा ने यानी महाराणा प्रताप, देखिए आप जंगलों में उस समय भटक रहे थे, बहुत कम उनके पास शक्ति थी, बहुत कम सैनिक थे, और हिंदुस्तान के बादशाह अकबर, हिंदुस्तान के बादशाह, दिल्ली सल्तनत के बादशाह अकबर, और अकबर की सेना जो लाखों की संख्या में थी। अब देखिए दिवेर के अंदर जबरदस्त युद्ध होता है, दिवेर की घाटियों में, और महाराणा प्रताप की सेना ने मुगलों की सेना का पूरी तरह से संहार कर दिया, यानी अकबर की पूरी सेना को काट दिया। ये अपना आप में विश्व में कहीं पर भी इस प्रकार का उदाहरण नहीं मिलता। आइए आज हम उसी दिवेर पर आए हैं। ये दिवेर ब्यावर से उदयपुर जब नेशनल हाईवे पर अपन चलते हैं, उसी नेशनल हाईवे के ऊपर एक गांव आया हुआ है दिवेर, और दिवेर से 1 किलोमीटर दूर राइट हैंड साइड में पहाड़ी के ऊपर उसी युद्ध की याद में यहाँ पर एक पैनोरमा बना हुआ है पर्यटन विभाग की ओर से। विजय महाराणा प्रताप के जीवन का उज्जवल कीर्तिमान था। प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने दिवेर को मेवाड़ के मैराथन की उपाधि दी थी। यह विजय स्मारक महाराणा प्रताप की मुगलों पर ऐतिहासिक जीत को समर्पित है। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, पार्किंग की 10 रुपये पार्किंग के हैं, और चाय नाश्ते की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। आप जब भी पधारें। यहाँ से पैनोरमा पहाड़ी के ऊपर है, और ये बड़ी मुश्किल से 200 मीटर की होगी ऊंचाई। यद्यपि ऊपर जाने के लिए यहाँ से आगे पैदल ही जाना पड़ता है, पर चूँकि मेरा बाईपास सर्जरी है तो विशेष रूप से निवेदन करने पर मुझे अलाउ किया गया। ये देखिए आप सामने ज़बरदस्त पैनोरमा, महाराणा प्रताप की अश्वारूढ़ प्रतिमा, मेवाड़ का मैराथन। ये दिवेर मेवाड़ का मैराथन अपने आप में बहुत बड़ा, अद्वितीय, भूतो न भवति इस प्रकार का युद्ध, जिसमें एक राजा ने दूसरे राजा की पूरी सेना को काट डाला, इसलिए इसको मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। आइए हम पहुंच चुके हैं, पैनोरमा देखते हैं, और इस पहाड़ी से दूर दूर तक दिवेर की जो पहाड़ियां हैं, दूर दूर तक जो मेवाड़ की घाटियां हैं, उसको देखने का एक अलग ही आनंद है। और बारिश के दिनों में तो साथियों यहाँ से ज़बरदस्त व्यूज़ दिखते होंगे। यही है वो दिवेर की पहाड़ियाँ, दिवेर की घाटियाँ, जहाँ पर अकबर की सेना को छट्टी का दूध याद आ गया था, अपनी नानी याद आ गई थी, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मुगलों पर महाराणा प्रताप ने प्रहार किया था। आज उसी की याद में यहाँ पर दिवेर जो नेशनल हाईवे के ऊपर है, उस नेशनल हाईवे से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर ये पैनोरमा बनाया हुआ है राजस्थान सरकार की ओर से। और ये सब कार्यक्रम आप देख रहे हैं हमारे आज इस पर्यटन यात्रा चैनल के ऊपर। तो आइए पैनोरमा अंदर से देखते हैं। विजय स्मारक दिवेर का लोकार्पण एवं महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण दिनांक 10 जनवरी 2012
श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारत की महामहिम राष्ट्रपति के कर कमलों से श्री शिवराज वी पाटिल, राजस्थान के राज्यपाल एवं माननीय अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री महोदय के सानिध्य में संपन्न हुआ। साथियों, यदि देखा जाए तो हल्दी घाटी के युद्ध से भी बड़ा युद्ध कोई था, महान युद्ध कोई था और जबरदस्त युद्ध लड़ा गया था तो दिवेर का युद्ध था। क्योंकि हल्दी घाटी में तो महाराणा प्रताप उस समय मेवाड़ के शासक थे, उनके पास सारी शक्ति संचित थी, सेना थी, राव उमराव जितने भी से सब कुछ थे। पर दिवेर की जब लड़ाई हुई, दिवेर का जब युद्ध हुआ तो उस समय तो महाराणा प्रताप स्वयं जंगलों में भटक रहे थे, जगह जगह जंगलों में रहकर शक्ति संचित कर रहे थे। और उस अवस्था में रहकर युद्ध लड़ना और हिंदुस्तान की जो सेना थी, अकबर बादशाह था, उसकी सेना को पूरी तरह से काट डालना, बहुत जबरदस्त जूते पड़े थे अकबर की सेना के इसी दिवेर के युद्ध में। इसलिए इस युद्ध का बड़ा महत्व है। आप कल्पना कीजिए, देखिए आप कितना सुंदर पैनोरमा, बहुत ही जबरदस्त इसकी वास्तुकारी, शिल्पकारी। और ये पैनोरमा जो आप देख रहे हैं, आदरणीय ओंकार सिंह जी लखावत, ये पुरातत्ववेत्ता है, साहित्यकार हैं और उन्हीं की देखरेख में राजस्थान सरकार के आप मंत्री भी रहे हैं, उन्हीं की देखरेख में ये राजस्थान में जितने भी ऐतिहासिक पैनोरमा बने हैं। तो मैं बात कर रहा था साथियों, ये दिवेर का युद्ध, आप कल्पना कीजिए कि ये इस युद्ध की सच्चाई यदि लोगों के सामने आती कि किस प्रकार महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना को यहाँ पर जूते मारे थे और पूरी अकबर की सेना को काट डाली थी, तो आप देखिए कि अकबर का क्या मान रह जाता। फिर काहे का अकबर महान, अकबर की सेना के ऊपर लोग थू थू करते और इतिहास के पन्नों से उसको बिल्कुल हटना पड़ता था। पर हमारे वामपंथी जो इतिहासकार हैं, उन्होंने अकबर को महान बताने के लिए, महाराणा प्रताप को नीचा बताने के लिए, सनातन धर्म को नीचा बताने के लिए और अकबर को महान बताने के लिए दिवेर का युद्ध इतिहास से ही गायब कर दिया, इतिहास में पढ़ाया ही नहीं किया। जबकि ये छोटी कक्षाओं में ये दिवेर की घटना, मेवाड़ का मैराथन, ये जरूर पढ़ाना चाहिए था। इस तस्वीर में आप देखिए, महाराणा प्रताप के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर अमर सिंह ने दिवेर थाने के मुखिया सुल्तान खां पर भाले से ऐसा भीषण प्रहार किया जिससे भाला सुल्तान खां को घोड़े सहित बेचते हुए जमीन में जा गड़ा। अद्भुत वीरता और बहादुरी, शत्रु के प्रति कुंवर अमर सिंह की सहानुभूति। सुल्तान खां जब भाले से बेंधा हुआ अंतिम सांसें ले रहा था, तब कुंवर अमर सिंह ने द्रवित होकर भाले को उसके शरीर से बाहर निकाल दिया और वो चैन की मौत सो सका। यानी बिल्कुल दया के प्रतिमान थे कुंवर अमर सिंह। और उसके बाद में सुल्तान खां को याचना करने पर स्वर्ण कलश में, महाराणा प्रताप ने स्वर्ण कलश में गंगा जल मंगवाया और अपने हाथों से पानी पिलाया। देखिए महाराणा प्रताप, ये है हमारी हिंदू सनातन परंपरा। दुश्मन को भी हम अंतिम समय में उसको जल देते हैं। महाराणा प्रताप रूपनाथ योगी जी से आशीर्वाद लेते हुए और ये भमासा, महाराणा प्रताप को भमासा धन अर्पित करते हुए चूलिया गांव में मालवा से लूटकर लाई गई धनराशि भमासा द्वारा प्रताप को भेंट की गई, जिससे संकट की घड़ी में सेना शस्त्र एकत्रित कर महाराणा प्रताप ने मुगलों पर विजय प्राप्त की। युद्ध में बहलोल खां का सामना जब महाराणा प्रताप से होता है, उस समय प्रताप ने अपनी तलवार की एक ही प्रचंड प्रहार से उसे टोप, कवच व घोड़े सहित एक ही बार में काट डाला। देखिए आप, अद्भुत वीरता के धनी थे
और इसमें देखिए आप, युद्ध में चेतक का पिछला पैर तलवार के वार से जब कट गया था तो घायल चेतक हल्दीघाटी से 6 मील दूर बलीचा गांव तक जाकर प्रताप को सुरक्षित स्थान पर ले चला गया, वहां तक लेकर गया। हल्दीघाटी के युद्ध में आमेर के कुंवर मानसिंह का महाराणा प्रताप से सामना होता है। प्रताप ने युद्ध में पूरा दमखम दिखाते हुए चेतक को पिछले पैरों पर खड़ा करके हाथी पर सवार मानसिंह पर भाले से प्रहार किया। मानसिंह खुशकिस्मत था कि हाथी के होदे में झुककर छिप गया। और ये वो हल्दीघाटी का विहंगम दृश्य 1576 18 जून। और ये महाराणा प्रताप का जब राज तिलक हुआ था तो गोगुंदा के महल में आकर सामंतों ने जगमाल कुंवर प्रताप के जो छोटे भाई थे उनको हाथ पकड़कर राजगद्दी से उठा दिया और उनके स्थान पर महाराणा प्रताप को बिठा दिया था। महाराणा प्रताप ने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करने की प्रतिज्ञा ली थी। पीतल के खिमता बादलरी जो रोके सुर उगाड़ी ने, सिंगारी हाथल से लेवे व कूक मिली कद स्याल्या ने, राखो थे मूछा ऐठोड़ी लोहिरी नदी बहादूला, हूँ अथक लड़ूला अकबर सो उजड़ियो मेवाड़ बसादूला, उजड़ियो मेवाड़ बसादूला। कन्हैयालाल जी सेठिया की ये अमर कृतियाँ, पातल और पीतल, अमर पंक्तियाँ आज यहाँ याद आती हैं। पैनोरमा के बीचों बीच ये विजय स्तंभ महाराणा के विराट व्यक्तित्व को दर्शाता है। बहुत ही ऊंचा ये पैनोरमा और पहाड़ी के ऊपर भी बिल्कुल गोलाकार, ऐसा लग रहा है जैसे कोई संसद भवन का आकृति दी हुई। साथियों, आज अपन आए हैं यहाँ पर दिवेर। ये दिवेर नेशनल हाईवे जो ब्यावर से उदयपुर चलता है, इस हाईवे के ऊपर आया हुआ है और दिवेर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर राइट हैंड साइड में ये दिवेर पैनोरमा है, महाराणा प्रताप का पैनोरमा। और महाराणा प्रताप के बारे में आप सभी जानते हैं, जिन्होंने मुगलों के विरुद्ध, अकबर के विरुद्ध बहुत लंबी एक युद्ध की सीरीज इन्होंने खेली थी। हल्दीघाटी के बाद में लंबे समय तक महाराणा प्रताप ने छापामार युद्ध किया। 1982 में 1982 माफ कीजिए 1582 दशहरे के दिन, 1582 दशहरे के दिन इसी दिवेर में, इसी पहाड़ियों के अंदर महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में जबरदस्त युद्ध होता है। उसमें महाराणा प्रताप के साथ कुंवर अमर सिंह और अकबर की सेना की जो सेनापति होते हैं वो होते सुल्तान खां। तो उन दोनों के बीच में जबरदस्त युद्ध होता है एक ही प्रहार में। इस युद्ध के अंदर युद्ध की विशेषता यदि अपन बात करें, कुंवर अमर सिंह ने अपने एक ही प्रहार से जब सुल्तान खां बिल्कुल अमर सिंह का जब सामना होता है तो भाले से इतना जबरदस्त प्रहार करते हैं कि सुल्तान खां घोड़ा और एक साथ उसको बिल्कुल जमीन के ऊपर वो भाला चला जाता है और पूरा बिंद जाता है। बहुत ही कारुणिक और बहुत ही भयानक दृश्य होता है। पूरे युद्ध के अंदर हाहाकार मच जाता है और अंत में सुल्तान खां की हालत देखकर महाराणा प्रताप को, अकबर अमर सिंह को दया आती है। उन्होंने वो भाला निकालते हैं और महाराणा प्रताप स्वर्ण कलश में लाकर उसको दुश्मन को पानी पिलाते हैं। ये सनातन संस्कृति है। और इस दृश्य में आप देखिए महाराणा प्रताप का सामना होता है बहलोद खां से और महाराणा प्रताप एक ही तलवार के वार से बहलोद खां पर एक वार करते हैं। बहलोद खां को पूरा ऊपर से नीचे घोड़े सहित चीर देते हैं। इस प्रकार का, इतनी बहादुरी का, इस प्रकार घोड़े सहित चीरने का इतिहास पूरी दुनिया में न कहीं देखा है न सुना है। जब ये दृश्य हुआ तो पूरे मुगल सेना के अंदर हाहाकार मच गया और मुगल सैनिक भाग गए और जितने भी आसपास के मुगल थाने थे वो सब भागे। और इसीलिए इस दिवेर के युद्ध को ये मैराथन ऑफ मेवाड़ कहते हैं।
मैराथन ऑफ मेवाड़, यानी मेवाड़ का ये मैराथन एक प्रकार का युद्ध है। और इसके इसी याद में इस पहाड़ी के ऊपर, इसी जगह के ऊपर ये राजस्थान सरकार द्वारा पैनोरमा बनाया गया है। आदरणीय ओंकार सिंह जी लखावत जो स्वयं इतिहासकार हैं, पुरातत्व वेता हैं, उनकी देखरेख में ये जितने भी राजस्थान के अंदर जितने भी ऐतिहासिक पैनोरमा बन रहे हैं, इसके लिए पूरे दिल से उनको धन्यवाद देने का मन करता है। आदरणीय ओंकार सिंह जी लखावत साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, जब भी आप मेवाड़ आए, यदि आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, जब भी आप मेवाड़ आए, इस क्षेत्र में आए, तो आप जरूर 1 घंटे का टाइम निकालकर यहाँ पर पधारें और दिवेर का ये पैनोरमा देखें और इस धरती को नमन करें। और यहाँ पर आते ही आपके अंदर, मन के अंदर ये भाव स्वतः ही जगने लग जाते हैं। वर्ष पर्यंत यहाँ पर खूब सारे पर्यटक आते हैं और वास्तव में जो जिनके मन में देश के प्रति जो कुछ भाव होते हैं, महाराणा प्रताप अपनी सनातन संस्कृति के प्रति जो भाव होते हैं, ऐसे लोग जरूर यहाँ पर आते हैं। आइए विजय स्तंभ कर ऊपर चलते हैं और ऊपर चलकर अपन देखते हैं यहाँ से ऊपर का जो दृश्य है, दूर दूर तक जो दिवेर की पहाड़ियाँ हैं, दिवेर की जो घाटियाँ हैं, युद्ध स्थली है, उसको ऊपर चलकर नमन करते हैं। वर्षों पर्यंत यहाँ पर जो इतिहासवेत्ता हैं, इतिहास प्रेमी हैं, शिक्षार्थी हैं, जिज्ञासु हैं, वो वर्ष पर्यंत यहाँ पर आते हैं। ये दूर सुदूर से ये दृश्य, ये महाराणा प्रताप की अश्वारूढ़ प्रतिमा, जिनको बार बार नमन करने को दिल करता है। दिवेर की पहाड़ियाँ, दिवेर की घाटियाँ, कदम कदम पर जहाँ पर महाराणा प्रताप के चरण पड़े थे, महाराणा प्रताप ने अपना यहाँ पर खून बहाया था और मुगलों की सेना को नानी याद दिलाई थी। बहुत ही सुंदर दृश्य। और साथियों, यदि आप कभी बारिश के दिनों में आए, सावन भादों के महीने में आए, तो आपकी यात्रा 10 गुना मजा देगी। पर्यटन का पर्यटन और इतिहास दर्शन और महाराणा प्रताप को नमन। ये दूर दूर तक ये दिवेर की घाटियाँ। और साथियों, ये बाहर का दृश्य, ये बाहर से ये पैनोरमा कुछ इस प्रकार लगता है, बिल्कुल गोलाकार में, बहुत ही भव्य और अद्वितीय। जिन्होंने भी इसकी शिल्पकला की है, इसका मॉडल तैयार किया है, उन्होंने वास्तव में बहुत अच्छा मॉडल तैयार किया है। और ये महाराणा प्रताप ऊपर देखिए आप, हिंदवानी सूरज, सनातन संस्कृति की केसरिया पताका फहराते हुए महाराणा प्रताप। इसीलिए कहते हैं जय शिवा सरदार की, महाराणा प्रताप की, प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप, जिन्हीं की वजह से आज मेवाड़ का नाम संपूर्ण विश्व में बड़े ही गर्व से लिया जाता है। आज की यात्रा को यही समाप्त करते हैं। मैं श्रवण कुमार लक्ष्कर बलुदा, पर्यटन यात्रा के लिए। तो साथियों, पर्यटन यात्रा चैनल देखते रहें। और हाँ, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं और चलते रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।